अब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। Today we are going to start last chapter of your syllabus. आपकी सिलेबस का फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है आज हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना बेटे? और वो लास्ट चैप्टर है शायद 12 है ना? चैप्टर नंबर 12, दैट वन इज योर साउंड। आइए साउंड की बात करते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, हम इसकी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12, नेम ऑफ द चैप्टर साउंड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ना बेटे वो यही है कि साउंड होता क्या है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? साउंड से। अगर यही साउंड ना हो तो क्या आप सुन पाएंगे? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो जरा ध्यान दीजिए सभी बच्चे। कुछ सुनाई पड़ा? कुछ सुनाई पड़ा? ओके। कुछ सुनाई पड़ा? देयर आर टू टाइप ऑफ साउंड। आपने कितने प्रकार की साउंड सुनी? लिसन केयरफुली वंस अगेन। सुना? अब आप मुझे बताइए इन दोनों साउंड्स में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ साउंड। एक मोटी आवाज है, एक पतली आवाज है। चलो खैर इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जैसे आप लोगों की आवाज कैसी है? पतली, और हमारी आवाज कैसी है? मोटी, भारी। डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये बात करना कि अभी आपने दो साउंड सुनी जिसे मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड से प्रेस किया। जैसे अगर हम एक ग्लास ले लें, क्या ले लें? एक ग्लास लिया, ध्यान से समझिएगा। एक प्रॉन्ग लिया, क्या लिया? जिसे हम ट्यूनिंग फॉर्क, बेटा ध्यान दे, कॉन्सेंट्रेट करें। पढ़ाई के दौरान लापरवाही बिल्कुल नहीं। पढ़ाई के दौरान सिर्फ एक ही काम होना है, क्या? पढ़ाई करने, और बाकी ध्यान इधर उधर नहीं करना। पढ़ाई के काम से पढ़ाई को नुकसान करेगी है? सभी बच्चे एकदम फोकस करें अगर समझना है चीजों को, तो नहीं तो फिर सब ऊपर से निकल जाएगी, तो फायदा क्या निकलेगा पढ़ाई का। आइए जरा देखिए, हमने सबसे पहले क्या लिया बेटा? एक ग्लास। ग्लास के बाद हमने लिया ट्यूनिंग फॉर्क। क्या लिया? ट्यूनिंग फॉर्क। लैब में आपके पास होता है कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्क। कौन सा फॉर्क? ट्यूनिंग फॉर्क। जरा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या लिया? ट्यूनिंग फॉर्क। और ट्यूनिंग फॉर्क को लिया, उसके हैंडल को पकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? हैंडल। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग। PRONG, प्रॉन्ग, ठीक है ना? हैंडल पकड़ा और ग्लास पर एक प्रॉन्ग को मारा। तो इसका जो प्रॉन्ग है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका जो प्रॉन्ग था ये क्या करेगा? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? हिलना शुरू हो जाता है। क्या क्या करना शुरू हो जाता है? ये इसमें वाइब्रेशन बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। बहुत तेजी के साथ हिलेगा, और हिलने के साथ अगर आप इसी को, जो इसका वाइब्रेशन है, आप ग्लास पे रख दें, तो ग्लास में क्या पैदा हो जाती है? क्या पैदा हो जाती है? तो एक बात प्रूफ हो जाती है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन ना हो तो साउंड प्रोड्यूस। जैसे कि मैंने ये दो डिवाइसेस लिए, आप जरा देखिए, ये चॉक होल्डर है, हमने इससे इसको प्रेस किया, ठीक है? तो इसका एरिया क्या था? कम था। ये एरिया बहुत ही भारी है। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई वो वाइब्रेशन बहुत ही फाइन प्रोड्यूस हुई, तो उसी के अकॉर्डिंग जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो भी बहुत ही कम प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब हमने इसको ऐसे प्रेस किया, फिर साउंड का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया। आज आप सभी बच्चे घर पर एक जाके प्रैक्टिकल करेंगे, फ्री का प्रैक्टिकल है।
इसका प्रैक्टिकल है फ्री का, कोई दिक्कत नहीं। आप सबों के घर में थाली जरूर होगी, है या नहीं है? जाहिर सी बात है, नहीं खाना किसमें खाएंगे भाई, थाली तो वही है। हो गया? एक स्पून लीजिएगा, स्पून मीन्स थाली ऐसे रखिएगा, थाली ले लिया, स्पून लिया, धीरे से प्रेस करिए। प्रैक्टिकल करना है, बजाना बाद में, वो बजाने का कार्यक्रम बाद में करना है। हल्का से प्रेस करिए, आप देखेंगे कि जैसे ही आप चम्मच को स्टिक करते हैं आप पर्टिकुलर थाली पर, थाली में क्या पैदा हो जाती है? अच्छा, अगर आप चम्मच को जमीन पे पटक दें तो चम्मच भी, और उस चम्मच को अगर आप थाली में टच करा दें, केवल टच करा दें, तो आप देखिएगा थाली वाइब्रेट करना शुरू कर देगी है, ऐसी आवाज पैदा होगी थाली में। ठीक है? दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल इसी समय का, वो लड़की क्या कर रही थी तू? यहाँ फोकस कर, देखिए सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो बेटे। पढ़ाई के दौरान मैंने क्या बोला? सिर्फ पढ़ाई नहीं, उतारने की भी जरूरत नहीं, अभी पहले समझिए। अरे मुझे देते भाई। हाँ। अब जरा देखिए, एक एग्जांपल करते हैं सभी अभी इसी समय, एक छोटा सा प्रैक्टिकल। जो इस बात को बताएगा कि आखिर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के देखते हैं, हमारे पास मीडियम पहले बताइए कितने हैं? हाउ मेनी मीडियम? देयर आर 3 मीडियम। कितने मीडियम होते हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी मैंने सॉलिड के बारे में भी आपको बताया, ये भी सॉलिड था, बोर्ड भी सॉलिड था। लिक्विड के बारे में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, वॉइस क्रिएट होती कि नहीं क्रिएट होती। हम लोग अभी यहाँ पर गैसियस सिस्टम का साउंड के बारे में एक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? हमारा कान है, ये क्या है? ईयर। क्या है? ये क्या करता है? दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड टू हियरिंग द साउंड। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यही तो है। अच्छा, आप सभी बच्चे हाथ ऐसे करें। कैसे करें? ये रिकॉर्ड हो रहा है? मुझे नहीं लगता रिकॉर्ड हो रहा होगा। इसको सामने लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा थोड़ा सामने लगाओ, यहाँ बीच में लगाना पड़ेगा। ये बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, फायदा क्या निकलेगा? ये ठीक है। हाँ, सभी बच्चे हाथ ऐसे करें, सभी। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि ऐसे जब हाथ करेंगे ना तो यहाँ पर एक गैप बनेगा। आपको कान में कुछ सुन रहा है इस समय? नहीं सुन रहा है ना? अब इस हाथ को ऐसे करके अपने कान के पास लाइए और फोकस करिए, तो ऐसे आवाज आपके हाथों से कानों में महसूस होगी। कान बंद नहीं करना है, केवल केवल नजदीक लाना है, केवल नजदीक ऐसे लाना है, बस बंद मत कर दीजिएगा, बंद करोगे तो नहीं सुनेगा। केवल हल्का सा गैप रखना है और लाना है। अब ये वॉइस कैसे, ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये साउंड है क्या? क्योंकि यहाँ पर ये जो मीडियम है, कौन सा मीडियम है? गैसियस मीडियम। यहाँ पर क्या है? एयर है। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो मीडियम में क्या हो रहे हैं? टहल रहे हैं। तो जब हमने हाथ ऐसे किया, इसमें क्या भर गई? कौन सी? ऑक्सीजन। हमने कान के इसको करीब किया तो जो ऑक्सीजन के कण थे वो आपस में क्या करने लगे? जल्दी जल्दी टकराने लगे। जो ऐसे आप सुनते हैं वो वास्तव में उनकी टकराव है। क्या सुनते हैं? समझ में आ गया? समझ में आ गया? yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं। ये अभी तक हमने जो सीखा, ये कौन सा पॉइंट था? ये था प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। We are taking number of example by which you can produce the sound, by using tuning fork, by using glass, by using cup holder, by using duster. Okay.
by using your hand like this at your hair. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें से हम साउंड को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको सुन भी सकते हैं। समझ में आ गया ना बेटा? सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज योर next point is which is propagation of sound. साउंड कैसे प्रोपगेट करती है? साउंड हाउ प्रोपगेट इन द मीडियम। जैसे मैंने बोला आपने, तो हमारी आवाज जो वोकल कार्ड से निकली, यहाँ पे जो वोकल कार्ड है निकली, यहाँ से वाइब्रेट हुई आवाज निकली, वो आवाज धीरे 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 कहाँ तक पहुंची? आपके कानों तक, और आपने उस आवाज को सुना। तो बात ये आती है कि आखिर साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, ठीक है ना? अच्छा, आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे पास क्या है? एयर मीडियम। क्या है? ये देखो मैंने एयर लिया, सारा एयर है, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज योर एयर, ये सारा एयर है। दिस मीडियम इज दिस, मैंने लिख दिया दिस इज योर एयर मीडियम। कैसा मीडियम है ये? एयर मीडियम। कोई दिक्कत बेटे? यहाँ पर हमने जो है क्या लिया? ये हमने यहाँ से कुछ बोला, हमने यहाँ से कुछ बोला, माउथ है। और यहाँ पर क्या है आपका? क्या है? ये किससे निकाल दो सही? अच्छा अच्छा, ये क्या है हमारा? ये क्या है? इसकी स्पेलिंग क्या होती है? माउथ एंड बीच क्या है? मीडियम। बीच क्या है? हाँ, एयर मीडियम। अब जरा देखिए, किसी भी चीज को सुनने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो वो जो क्या हो, स्पीकर। एक तो वो जो क्या हो, लिसनर। तीसरा वो जो स्पीकर की बातों को आपके ईयर तक पहुंचाए, यानी कि मीडियम। यानी कि तो मतलब साउंड की सिस्टम को पूरा करने के लिए तीन चीजें चाहिए। और यहाँ पर देखो तीनों चीजें, मी एज ए स्पीकर, माउथ में, मी एज ए स्पीकर, एंड एयर मीडियम एज ए योर मीडियम, एंड ईयर इज योर लिसनर। मतलब आप यहाँ पर लिसनर का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर स्पीकर का काम कर रहा हूँ, और बीच का जो माध्यम है दैट वन योर एयर, ये एयर हमारी साउंड को आपके कानों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब कैसे पहुँचेगा जरा देखिए। हमने कुछ बोला बेटा, ध्यान देना। हमने कुछ, यहाँ का जो एयर मीडियम है, यहाँ का जो पार्टिकल है, वो ये पार्टिकल है ना एयर का, इसने क्या करना शुरू कर दिया? वाइब्रेट। यहाँ का जो पार्टिकल था उसने क्या किया? ध्यान से समझिएगा। बोलते ही एयर का जो पार्टिकल था उसमें क्या पैदा होगी? डिस्टर्बेंस। और ये क्या करने लगा? वाइब्रेट करने लगा। इसने यहाँ पर भी वाइब्रेशन, इसने वाइब्रेट किया, इसने पड़ोस वाले पार्टिकल को, इसने इस नेबरिंग पार्टिकल को, इसने इस नेबरिंग पार्टिकल को। मतलब जो भी प्रोपगेशन है वेव की, वो पार्टिकल टू पार्टिकल होते हुए कहाँ तक पहुंची? समझ में आ गई बात है? पार्टिकल टू पार्टिकल वेव यहाँ तक पहुंची। आपने क्या देखा? वेव किस प्रकार से प्रोपगेट कर रही थी, इस प्रकार से वाइब्रेशन हो रहा है, और इस प्रकार से वाइब्रेशन होते होते ये हमारे कानों तक, और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर एक सेकंड में। साउंड की गति होती है 332 मीटर पर एक सेकंड में। 332 मीटर साउंड चली जाती है। 332 समझ में आ गया ना स्पीड इसकी? ओके, तो आपने क्या देखा? जो वेव बढ़ रही थी इधर, क्या बढ़ रही थी? वेव का मतलब होता है तरंग।
जो वेव्स इधर मूव करी किस प्रकार से मूव करेगी, पहले वेव्स क्या हो गई, कंप्रेस, क्या हो गई, फिर थोड़ा सा रेयरफैक्शन हो गया, फैल गई, फिर क्या हो गई, कंप्रेस, फिर क्या हो गया, रेयरफैक्शन फैल गई, फिर क्या हो गई, कंप्रेस, फिर कौन सी, यानी कि जो वेव हम जो बोलते हैं वो जो मोशन होता है, मोशन दो प्रकार का होता है। पहले वेव क्या होती है, कंप्रेस, फिर होती है फैल जाती है, फिर कंप्रेस, फिर फैल जाती है, फिर कंप्रेस, फिर फैल जाती है। यानी कि जो मोशन है वेव का, साउंड का जो मोशन है, तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेशन, क्या होता है, फिर क्या होता है, यहाँ पर रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, फिर बेटे क्या होगा आगे, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर क्या, यानी कि कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयर, इस प्रकार से साउंड वेव मीडियम में प्रोपगेट करती है, कंप्रेशन के फॉर्म में और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, फिर कंप्रेशन के फॉर्म में, और फिर, और आपने खास बात इसमें क्या देखी, खास बात क्या है, खास बात ये है कि दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेव के चलने की दिशा, वेव के चलने की दिशा, वेव भी जा रही है इस ओर, और मीडियम के पार्टिकल भी उसी मीडियम में क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव को हम लोग तो क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, पक्का, पक्का नहीं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो दो प्रकार की मोशन करती है बेटा, ध्यान रखिएगा, वेव कितने प्रकार की मोशन करती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन ट्रांसवर्स वेव ये नहीं होती, साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं होती, और ये वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स ये होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एग्जांपल लेते हैं, एक रस्सी लो, क्या लीजिए, रस्सी को ऐसे जर्क मार दो, ऐसे, देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए, मैंने रस्सी को बांध दिया, एक सीधी रस्सी थी, फिर मैंने इसको पकड़ा, ऐसे हिला दिया, ये वेव ऐसे ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, yes, जाएगी, यहाँ देखो ये था मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पे पार्टिकल को कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये पक्का, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की कितने डिग्री पर वेव जा रही है, 90 डिग्री, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और अप एंड डाउन, यानी कि 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, याद रखना, बोला नहीं, लेकिन जब वेव की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल की भी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, लाइट कैसी होती है, लाइट ट्रांसवर्स सिग्नेचर चलती है, एनालॉग सिग्नल होता है इसमें, ठीक है, फोन में जो सिग्नल आता है वो कैसा होता है, सब ट्रांसवर्स होते हैं, लेकिन साउंड वेव कैसी होती है, आई होप समझ में आ गया होगा। इन वेव की जो गति है, जैसे जो स्पीड होती है वो ज्यादातर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसे जो सूर्य से प्रकाश आता है ना, सूर्य से लाइट कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है, कौन से वेव के फॉर्म में, कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाती है सनलाइट, ठीक है ना, और साउंड वेव इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मैंने आपके सामने लिख दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अभी हमने 2 पॉइंट किए हैं, सबसे पहले क्या किया था, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव, दूसरा क्या किया, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। अब इन दोनों चीज़ों में अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप फ्रीक्वेंटली पूछ लीजिए, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज 2 पॉइंट्स,
पूछिए, सब समझ में आ गया? बड़े समझदार हैं आप, सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है बेटा, पेज नंबर 162 पर आइए। वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन आपको करना है। क्या करना है? क्वेश्चन, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर एयर। यही डायग्राम आपको बनाना है, और ये जो क्वेश्चन है उसका यही आंसर है जो मैंने बताया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा, अगला पॉइंट आता है, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। नेक्स्ट पॉइंट है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। Sound needs a medium to travel. इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है, और मैं प्रैक्टिकली दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ से समझिएगा। आप सबों ने कार देखी है? कितने बच्चों ने कार देखी है? अरे सबने देखी है। अच्छा, कितने बच्चे कार के अंदर बैठे हुए हैं? सभी बैठे हुए हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आगे सुनिए भाई, देखो हम कार के अंदर बैठ गए। बेटा ध्यान से सुनो, रे समझ नहीं है बात नहीं। और आपको पता है पिटाई क्यों नहीं लगती? आप ये रिकॉर्डिंग कर रही है, इस काम से आपको पिटाई नहीं मिलेगी, सिलेबस खत्म नहीं होगा। अगर आप क्लास में बोल भी देंगे तब भी हम उसका हिसाब किताब करेंगे। इसलिए अभी से शांति बनाया है। मैंने ये बोला, ध्यान से समझिएगा। द थर्ड पॉइंट ऑफ द डे इज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। हमें इस बात को ढंग से समझना है, और इसके लिए किताब वाला एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगा। पहले हम लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में इवेंट्स होते हैं उनकी। तो आप कार के अंदर बैठ गए, ठीक है? कहाँ बैठे हैं आप? विंडो सारी नीचे, कार की विंडो कहाँ है? नीचे। और वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा है, कोई भी पर्टिकुलर, वो आपसे बातें कर रहे हैं, आप उसकी बात को सुन सकेंगे? अरे सुनेंगे भाई, कार खुली है, शीशे डाउन है, आप जो भी बात होगी नॉर्मली आप सुन सुन रहे हैं। फिर वो व्यक्ति वहीं खड़ा, कोई चेंज नहीं हुए, हमने कार के शीशे को बंद कर दिया, चढ़ा दिया। अब वो व्यक्ति अगर बोलेगा तो क्या आपको सुनेगा? क्या अंदर वाला कार में बैठा व्यक्ति अगर बोलेगा तो बाहर वाले को सुनेगा? क्या बाहर वाला बोलेगा अंदर वाले को सुनेगा? आप बताइए क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जो एयर मीडियम था, जब शीशा नीचे था तो एयर मीडियम कार का एयर मीडियम बाहर क्या था? एक था। तो ये जो हम बोल रहे थे साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जा नहीं रही थी, सेम मीडियम था, वो ट्रेवल कर जाते थे। समझ में आ गया? लेकिन जब हमने शीशा चढ़ा दिया तो साउंड आई, कार के शीशे से टकराई, वापस आ गई अंदर, क्योंकि कार के शीशे ने कार के मीडियम को और बाहर के मीडियम को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो व्यक्ति वही बोल रहा है लेकिन सुनाई। इट मीन साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर मीडियम को हटा देंगे तो साउंड प्रोपगेट नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे हम लोग यहीं बैठे हैं, हम लोग इसी को क्या कर दे? कवर कर दें, ठीक है? और वैक्यूम पंप लाकर यहाँ की हवा बाहर निकाल दें। फिर आप भी बोलते रहिए, हम भी बोलते रहेंगे, ना हमें सुनेगा आपकी, ना आपको सुनेगा हमारी। क्यों? क्योंकि हवा मीडियम है नहीं, साउंड सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जबकि सूर्य से लाइट यहाँ तक आती है, किसी मीडियम की जरूरत है? कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मोबाइल फोन है, इसमें सिग्नल आता है, उस सिग्नल को कहते हैं EM वेव। कौन सा वेव कहते हैं?
जो मोबाइल फोन है किस वेव से चलता है? EM वेव से चलता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फोन चलता है। और अगर हम कार के अंदर बैठे भी हैं, शीशे भी चढ़ा लिए, तब भी हमें घंटी करोगे तो फोन बजेगा, क्योंकि EM वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। चांद पर चले जाइए, वहां भी वेव पहुंच जाएगी, कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आपका घर है बहुत बड़ा, ठीक है, 10 दीवारें हैं घर के अंदर, आप 10 दीवारों के अंदर बैठे हैं, लेकिन EM वेव टावर से निकलेगी, आपके घर की दीवार को खींचते हुए अंदर चली जाएगी, और आपका फोन अगर अंदर भी रखा तो वहां भी बजेगा। बजेगा नहीं बजेगा? कार के अंदर फोन रखा तब भी बजेगा, भले शीशे चढ़े हुए होंगे, क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम की नीड। लेकिन अगर आप आवाज निकालेंगे, साउंड निकालेंगे, तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपगेट नहीं करेगी। समझ में आ गया ना बेटे? चलिए थर्ड पॉइंट था। अब किताब वाला आप जरा देखिए, किताब का बेटे एक एग्जाम्पल है, मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, आप सभी देखिए बुक का एग्जाम्पल। नजर आ रहा है ना सभी को? ये देखिए, ये आइए देखिए, यहाँ पर मैंने बेटे एक जार लिया, ये जार है, इस जार के अंदर हवा भरी हुई है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। क्या लगा दी? बाहर स्विच है, हमने स्विच को प्रेस किया, घंटी बजी अंदर, जार के अंदर घंटी। क्या हमें सुनाई पड़ेगी? सुनाई पड़ेगी, क्योंकि खुला है, टोटल इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ऊपर बाहर खुला है, हल्का सुनाई पड़ेगी। फिर मैंने क्या किया, फिर हमने इस जार को लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद नीचे एक वैक्यूम पंप से इस जार के अंदर की सारी हवा निकाल ली। क्या निकाल लिया? अब जार के अंदर हवा है, यानी कि जार के अंदर मीडियम है। अब हमने पुनः घंटी दबाई, बटन दबाया, घंटी फिर बजी अंदर, टन 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 बिजली जाकर इसको हिट किया है मैंने, अंदर घंटी बज रही है, क्योंकि आवाज हम तक आएगी। क्यों? मीडियम ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैंने कार का एग्जाम्पल लिया कि आप उसको समझ सकें। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटे फिर 3 प्रश्न आ गए, इंटेंसी। ये रहा 3 क्वेश्चन एट पेज नंबर 153। ये देखिए, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपके स्कूल बेल में जो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो घंटी टंगी है ना, वो कैसे प्रोड्यूस होती है? हैमर मारते हैं, फटाक वेव पैदा होती है, हवा के माध्यम से आती है, आपके कानों तक पहुंचती है और कान सुनाते हैं। दूसरा सवाल, वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव? साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव। पढ़िएगा, आप बनाइएगा। अगला वाला सवाल भी आपको ही करना है। अगला पॉइंट आता है बेटा आज का नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड वेव होती हैं कैसी होती हैं? अभी अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने उस सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, ये वाला डायग्राम बनाया था, ठीक है ना? साउंड, हाँ बेटा बच्चों को, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर हो गया ना? अभी अभी मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया। और कल, अगले दिन, कल की क्लास आपको परसों, मेरी बात, कल की क्लास लगेगी बेटा। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर कल की क्लास मिस कर गए तो 11वीं क्लास और 12वीं क्लास तुम्हारी दोनों कमजोर हो जाएंगी साइंस की। कारण कल मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड क्या होता है वेव में। तो कल हम लोग 12.2.3 से पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है ना?